दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आ रहा हूं 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए। और एक बात मैं बता दूं कि आपकी जो काव्य खंड का जो फर्स्ट इकाई है ये 17 नंबर की है। और 17 नंबर में से आपको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले तो उसके बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे, जिसमें आपको छायावाद भी आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास रखना है याद। ठीक है। छायावाद के बाद में आपको प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको छायावाद की विशेषता बताऊंगा, छायावाद के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा। और ये ध्यान रखना आप कि आपका 2 नंबर का एक प्रश्न 100% आने का है। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो तो आपके डेफिनेटली इनसे बनेंगे ही। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए किसी कवि का नाम और उनकी रचना का नाम पूछ लिया और ये पूछा कि छायावादी कवि बताइए, ठीक है। और मान लीजिए उन्होंने दे दी कामायनी किसकी रचना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद किस काल के हैं, तो छायावादी काल के हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। और ब्लूप्रिंट में क्लियर दे रखा है और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं छायावाद की विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे विशेषताएं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। व्यक्तिवाद की प्रधानता, पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता, मतलब कि व्यक्ति के दुख और सुख का वर्णन छायावादी काव्य में प्राय किया गया है। इसके बाद में श्रृंगार भावना, ठीक है ना। श्रृंगार भावना दूसरी विशेषता है, मतलब कि श्रृंगार रस युक्त रचनाएं इस काल में लिखी गई थी। प्रकृति का मानवीकरण अगली रचना है। इसके बाद में सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति मतलब कि जो मन का जो आंतरिक जो सौंदर्य है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद में वेदना एवं करुणा का आधिक्य, वेदना एवं करुणा का आधिक्य छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वेदना मतलब कि अगर मान लीजिए कोई किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है, उसको दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, तो वो एक प्रकार की वेदना होगी। और अगर कोई अपना बिछड़ जाता है तो जिसमें जैसे मान लीजिए वो रोना आता है ना, तो उसको अपन कहते हैं करुणा, ठीक है। तो करुणा और वेदना का आधिक्य मतलब कि अधिकता ज़्यादातर पाया गया था इस काल में, छायावादी काल में। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भी झलकता है। लोगों ने जो यहाँ पर जो कवि लेखक हुए ना, इन्होंने अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम अपनी रचनाओं में शामिल किया है। नारी के प्रति नवीन भावना, मतलब कि जो प्राचीन जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ जो थी ना, जैसे मान लीजिए सती प्रथा, और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं भारत में विद्यमान थी जिनके माध्यम से जो नारियां हैं वो एक प्रकार से समाज में अच्छा स्थान उनका नहीं था, तो समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए नवीन भावना इस काल में देखने को मिलती है, नारी के प्रति नवीन भावना। तो सती प्रथा का भी जो अंत है वो किया गया, और ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य किए गए। मतलब नवीन भावना करती है कि पुरुषों के समान नारी को भी समाज में स्थान दिया जाने लगा, इस प्रकार से। इसके बाद में जीवन दर्शन, जीवन दर्शन ये विशेषता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसमें से कम 5 विशेषता तो आप याद कर ही लेना। इसके बाद बात करते हैं कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम एवं रचनाएं देखिए, कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, लहर, आंसू, झरना आदि, ठीक है। तो याद कैसे करना है कि जो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद है, उनकी 2 बेटियां थी, एक तो कामायनी, ठीक है, और एक लहर। तो ये कामायनी थी ना, तो इस कामायनी दोनों के एक दिन झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हुआ तो कामायनी ने लहर के बाल खींच दिए तो उसके आंसू निकल गए, ठीक है। आंसू निकल गए तो जैसे झरना की धार बहती ना, ऐसे आंसू बहने लग गए, तो झरझर झरझर करके। तो ये झरना आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ठीक है। तो ये जो इसमें याद रखना कालायनी नहीं कामायनी है, कामायनी, ठीक। अगली है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा, पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा, ये 4 लड़कियां सुमित्रानंदन पंत की थी। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं इसको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद के कवि हैं। इनकी रचना है परिमल गीतिका अनामिका, और एक और रचना है इनकी तुलसीदास, ठीक है। तो परिमल गीतिका अनामिका तुलसीदास, ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो उसमें अगर पूछा कि परिमल किसकी रचना है तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गीतिका किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनामिका किसकी रचना है या किसकी कृति है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो प्रश्न कैसे ही बने आपको याद करना है अच्छी तरह से। इसके बाद में महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा भी छायावादी युग की कवयित्री हैं, ठीक है। तो छायावादी युग की कवयित्री महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि, नीरजा, निहार, शांदगीत आदि,
ठीक है। ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत आदि। तो ये आपका 1-2 नंबर वाला जो प्रश्न था ये मैंने आपको बता दिया है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं और छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें से आपको बिल्कुल वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको डेली अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।